Good morning, children. Again, we are back with our ninth lesson. Up you go. Here, we were talking about a mountaineering camp in which the Kendri Vidyalaya teacher Sangeeta Yadav was leading her group number 7. Up, it was the incident of 5th of February 1984. It was the camp in which the Bachendri Pal has climbed the Mount Everest और बछेंद्री पाल ने हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया था। तो उसी कैंप में हमारे केंद्रीय विद्यालय की टीचर संगीता यादव थी एंड शी वॉज लीडिंग हर ग्रुप नंबर 7. नाउ शी गॉट अ चैलेंज दैट शी हैज़ टू क्रॉस अ रिवर. द होल ग्रुप हैज़ टू क्रॉस अ रिवर. अब ये रिवर को क्रॉस करने के लिए कोई प्रॉपर ब्रिज नहीं था, कोई पुल नहीं था, तो उन्हें उसे कैसे क्रॉस करना था. इट वॉज अ बिग चैलेंज. आइए हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं. We got vitamin C, iron tablet, and hot chocolate milk with our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. अब हमें संगीता यादव बता रही थी कि वहाँ हमें ब्रेकफास्ट में विटामिन सी और आयरन की टैबलेट दी जाती हैं और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया जाता है, क्योंकि माउंटेनियरिंग में बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और आपको सर्दी ज़ुकाम ना हो, कुछ और इन्फेक्शन ना हो, इसलिए विटामिन सी दिया जाता है, आयरन दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट में ऊंचाई पर मूव करते हैं तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है. एयर का प्रेशर कम होता जाता है तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हमें प्रॉपर ऑक्सीजन गेन करने के लिए अपने हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाना होता है, अपने ब्लड के हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाना होता है. और ये हीमोग्लोबिन पता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन मिनरल होता है, इसलिए हमें आयरन की टैबलेट दी जाती हैं ताकि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बने और जो भी ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल है हम उस ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें. तो और साथ में हॉट चॉकलेट मिल्क इसलिए कि मिल्क वैसे भी न्यूट्रिशियस होता है और चॉकलेट जो होती है वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है और ये गर्म चॉकलेट मिल्क हमें दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे. दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड. ये सारी चीज़ें हमें मजबूती देती हैं, अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमें सर्दियों में गर्म रखती हैं. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप एंड वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. बेटा जब भी कोई मिशन होता है तो उसके लिए कुछ डेज डिसाइड किए जाते हैं कि इतने दिन में हमें इस टास्क को कंप्लीट करना है. तो यहाँ भी माउंटेन राइडिंग के लिए कुछ डेज डिसाइड किए गए थे, तो वो अपनी बैंडेजेस को बांध करके उन डेज को काउंट करते थे कि अभी कितने दिन उनके बचे हैं और कितने दिन में उन्हें बाकी की राइडिंग करनी है, बाकी की क्लाइंबिंग करनी है. तो और हर सुबह हर एक का मेडिकल चेकअप होता था कि किसी को कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. हालांकि देखिए हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि संगीता यादव के पैर में छाले थे, बट वो कंडीशन, इस तरह की छोटी मोटी कंडीशंस को वो लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बड़ी कंडीशंस पे ध्यान देते हैं. जैसे किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी को हार्ट ट्रबल तो नहीं आ रही है, बीपी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ये सब चेक करने के लिए मेडिकल चेकअप होता था. पर अगर आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है या छाले पड़ गए हैं तो इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलता था. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर. अब संगीता यादव बताती हैं कि उन्होंने 8 किलोमीटर तक ट्रैकिंग की, चढ़ाई की माउंटेन की. उसके बाद एक रिवर आई. देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. अब रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी. फ्रॉम वन बैंक टू अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में. द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैग्स और पाइटन्स ऑन बोथ साइड. मतलब कुछ पैक्स थे, पाइटन्स थे, कुछ खंबे जैसे थे जिनमें कि वो रस्सी बिल्कुल मजबूती से बंधी हुई थी. आई वॉज फीलिंग नर्वस. अब उसे देखकर तो संगीता यादव एकदम नर्वस हो गई कि अरे हमें तो ये रिवर क्रॉस करनी है और यहाँ तो कोई ब्रिज भी नहीं दिख रहा और ब्रिज के नाम पे सिर्फ एक रस्सी दिख रही है. अब संगीता यादव अपने आप में बहुत डर गई थी और बहुत नर्वस थी. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट.
कि उन्होंने सोचा कि रस्सी तो ये पैक्स और पाइटन्स में बंधी हुई है, अगर ये रस्सी बाई चांस खुल गई तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। अब संगीता यादव ये सोच रही थी कि रिवर कितनी चौड़ी है, मतलब कितनी चौड़ाई को उन्हें क्रॉस करना है। मीन्स संगीता यादव वॉज वेरी हॉरिफाइड seeing the river. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. फिर उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने सबके कमर में क्या बांधा, एक रस्सी बांधी और रस्सी में एक स्लिंग मतलब एक टाइप ऑफ हुक था जो कि उन्होंने बांध दिया। इट मीन्स इस हुक से इस हुक को वो रस्सी में फंसाते और किसी तरह से आप रस्सी में स्लाइड करते हुए और रिवर को क्रॉस कर जाते, ऐसा कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किया था। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। फिर उन्होंने स्लिंग को, जो मोटी रस्सी रिवर के अक्रॉस बांधी हुई थी, उस स्लिंग को उसमें फंसा दिया। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि माउंटेन तो यूं भी ठंडा होता है और वहां का पानी तो बिल्कुल बर्फ के जैसा ठंडा था। ही वेंट टू द अदर साइड। वो उसको बांध करके दूसरी साइड चले गए। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उसको बांध के दूसरी साइड चले गए, जो उनके इंस्ट्रक्टर थे। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन द फास्ट फ्लोइंग रिवर। अब हमको पता है कि माउंटेन पे स्लोप तो बहुत होता है, ढाल बहुत होती है और ढाल की वजह से रिवर का जो फ्लो होता है माउंटेन में वो बहुत तेज होता है। इतना तेज होता है कि अगर उसमें कोई चीज गिर जाए तो वो कितनी दूर जाके मिलेगी उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। माउंटेन की जो रिवर्स होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, उनका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, बहाव बहुत तेज होता है। Everyone was pushing each other to go first. अब ग्रुप में कोई भी पहले जाने को तैयार ही नहीं था, हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि तुम जाओ तुम जाओ। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। अब संगीता यादव लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, उन्होंने सोचा मुझे तो कोई नहीं देखेगा। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड द रोप इन हिज हैंड। तभी उनके इंस्ट्रक्टर उनके पास आए, संगीता यादव के पास, अपने हाथ में रस्सी और स्लिंग लेकर। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। अब संगीता यादव समझ गई अब कोई एस्केप मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। अब संगीता यादव रिवर क्रॉस करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उनमें करेज मीन्स हिम्मत नहीं थी। सर कुड गेस माई फियर। सर मेरे डर को गैस कर सकते थे, उन्होंने गैस कर लिया कि मैं कितना डर गई हूं। ही कॉल्ड आउट लाउडली। वो जोर से उन्होंने जोर से पुकारा, 3 cheers फॉर संगीता मैडम। मतलब कि संगीता मैडम के लिए सब लोग चीयर्स, मतलब लोगों ने चीयर्स करके संगीता मैडम को मतलब कि बूस्ट करने की कोशिश की, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। और इससे पहले कि संगीता यादव कुछ सोच पाती, किसी ने उनको पानी में धक्का दे दिया। अब पानी में जब संगीता यादव को धक्का दिया था तो उनकी कमर में ऑलरेडी रस्सी बंधी हुई थी जिसमें स्लिंग लगा हुआ था, और वो स्लिंग जो था वो जो रिवर के अक्रॉस जो मोटी सी रस्सी थी उसमें फंसा हुआ था। लेकिन अपने आप उतरने की हिम्मत संगीता यादव की नहीं होती, इसलिए उनको जेंटली पुश कर दिया गया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। अब उनके पैर जैसे ही पानी में पड़े, संगीता यादव को लगा जैसे मेरे पैर तो फ्रीज कर गए, बिल्कुल जम गए। आई स्टार्टेड शिवरिंग। मैं कांपने लगी। माई टीथ वर चैटरिंग। ठंड के मारे उनके दांत चैटरिंग मतलब किटकिटाने लगे। ठंड में हमारे दांत आपस में टकराते हैं ना, किटकिट किटकिट की आवाज आती है, ऐसे उनके टीथ जो थे चैटरिंग। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। फिर उन्होंने रोप को हाथ से पकड़ा और अपने पैर रिवर बेड मतलब जो रिवर का जो फ्लोर था रिवर के बेड पे अपने पैर जमाने की कोशिश की, क्योंकि अभी तो वो रिवर के किनारे थी तो रिवर ज़्यादा गहरी भी नहीं थी, तो उनके पैर ज़मीन तक आराम से पहुंच गए। एज आई वॉकड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई रिवर और गहरी होती गई और वाटर उनके नेक तक आ गया। अब आप सोच सकते हैं जिस पानी में उनके पैर तक फ्रीज किए जा रहे थे, उस पानी में उनकी नेक तक, वो पानी जब उनकी नेक तक रीच कर गया होगा, उनकी गर्दन तक आ गया होगा, तो उन्हें कितनी ठंड लग रही होगी। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस। अब जब रिवर के मिडिल में वो पहुंची तब तो रिवर इतनी गहरी हो गई थी कि उनके पैर भी अब जमीन पर नहीं होंगे। तब उनका बैलेंस ही बिगड़ गया एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, और वो फिसलनी शुरू हो गई।
मतलब उनका हाथ रस्सी से छूट गया और वो फिसलनी शुरू हो गई। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। अब जैसे ही उनका बैलेंस बिगड़ा, वो इतना परेशान हो गई कि उनका हाथ ही रस्सी से छूट गया और इतनी ठंड लग रही थी, वो इतना डर गई थी कि रोप जो था उनके हाथ से, रस्सी जो थी उनके हाथ से छूट गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और उन्होंने हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाई द रिवर। अब संगीता यादव ने सोच लिया कि अब तो मुझे रिवर बहा ले जाएगी, नदी मुझे बहा ले जाएगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। लेकिन मैंने ये पाया, क्योंकि उनका हाथ तो छूट गया था रस्सी से, लेकिन संगीता यादव ने पाया कि उनके कमर की रस्सी स्लिंग से बंधी हुई है। मतलब उनकी कमर जो रस्सी बंधी हुई थी उसमें एक स्लिंग लगा हुआ था, और वो स्लिंग एक हुक की तरह जो रिवर के अक्रॉस रस्सी थी उसमें फंसा हुआ था। होल्ड द रोप, तो इस तरह से उन वो कमर से, रस्सी से अभी भी कनेक्टेड थी। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। अब लोग जो किनारे पर थे वो चिल्ला रहे थे, रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। आई कुड हियर द शाउट्स, मुझे उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आई somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. मैंने किसी तरह से मैनेज किया कि मैं रोप को पकड़ूं और अपने आप को आगे की ओर खींचा। स्लोली विथ सम करेज, धीरे धीरे कुछ हिम्मत के साथ आई रीच द रिवर बैंक। इस तरह धीरे धीरे कुछ हिम्मत कर करके वो रिवर के किनारे पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, तब संगीता यादव को बहुत स्पेशल टाइप की खुशी हुई। एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही वो बाहर, पानी के बाहर आई। बेटा, जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं और हमें लगता है कि हम इसे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और हम उसे किसी तरह हिम्मत करके कर ले जाते हैं, तब उसकी खुशी अलग होती है। बिल्कुल ये एडवेंचरस जितने भी वर्क होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। खतरा तो होता है, लेकिन जब हम खतरों को पार करके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बहुत खुशी होती है। तो संगीता यादव को भी बहुत बहुत खुशी थी। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, खुशी इस बात की कि उन्होंने इतना चैलेंजिंग टास्क, यानी कि इस ठंडी सी रिवर को क्रॉस करने का टास्क पूरा कर लिया था। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, अब वो दूसरे किनारे पर खड़ी थी। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर टू होल्ड द रोप टाइटली, अब वो वही इंस्ट्रक्शन दूसरों को दे रही थी कि रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना है। वो दूसरे लोग भी पानी में ऐसे ही उतरे तो उनको भी यही इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि होल्ड द रोप टाइटली, बिल्कुल कस के रस्सी को पकड़ना है। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज। अब इनको पता था इतना कॉन्फिडेंस उनमें कैसे आया, क्योंकि वो खुद खतरों का सामना करके उन्होंने रिवर को क्रॉस किया था, तभी उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया। नाउ सम क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग माउंटेन के लिए कौन से टूल्स नीडेड होते हैं? मीन्स इस तरह की रस्सियाँ, ये इस टाइप के हुक्स, और जो टेंट बनाने के लिए जो सामान होता है वो, और हमने जो मेडिसिन देखी कि आयरन टैबलेट और विटामिन सी टैबलेट और स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव फूड लाइक चॉकलेट, हॉट मिल्क एंड वाटर ऑल्सो। सो और टेंट बनाने के लिए भी जो भी सामान नीडेड है वो सब माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए ज़रूरी होता है। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप being used for anything else? Where? बेटा, आप लोगों ने कभी हुक और रोप देखी है? ये तो आंसर आप अपने आप करेंगे, लेकिन वैसे आप लोगों ने कुएं से, किसी वेल से पानी निकालते हुए तो देखा ही होगा। और पानी को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक हुक यूज़ करते हैं जिसमें कि हम बकेट के हैंडल को फंसा देते हैं, और हम रोप को यूज़ करते हैं जिससे हम बकेट को पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। अगर आपने कहीं और इसको देखा हो तो उसको आप मेंशन करेंगे। व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन। अब अगर आपको माउंटेन में रिवर को क्रॉस करना हो तो आप और क्या यूज़ कर सकते हैं? बेटा, हम छोटी सी बैम्बू की बोट भी बना सकते हैं जिससे कि हम रिवर को क्रॉस करें। कोई हम राफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम रिवर को क्रॉस करें, लेकिन राफ्टिंग हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन हम अगर बैम्बू की बोट बना लें तो बोट के थ्रू हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन?
माउंटेन की चढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए? बेटा, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना होता है। ग्रेविटी हमें अर्थ नीचे की ओर खींच रही है एंड यू आर राइडिंग अपवर्ड्स। आप ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? आपने किसी के बारे में सुना है जो कुछ एडवेंचरस करता हो क्या? देखिए बेटा, हम लोग सर्कस में देखते हैं कितने एडवेंचरस गेम्स वहाँ की गर्ल्स जो और बॉयज़ होते हैं वो करके दिखाते हैं। और कहीं कहीं हम किनारे पर जो कुछ बंजारे होते हैं उन्हें भी कुछ एडवेंचरस गेम करते हुए देखते हैं, जैसे कि वो रस्सी पर चलते हैं, रोप पर चलते हैं। इस तरह के एडवेंचरस गेम्स हम लोगों ने जनरली देखे होते हैं। आप लोगों ने जो भी देखे हों उन्हें आप यहाँ मेंशन करेंगे। हैव यू एवर डन समथिंग एडवेंचरस? इफ़ यस, टेल योर क्लास एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। बेटा, आपने अगर कोई ऐसा खतरनाक काम किया है तो उसके बारे में आप बताएंगे। नाउ रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना। अब देखिए, पहाड़ों का ये रास्ता देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, पिक्चर में देखिए ये पहाड़ों का जो रास्ता दिखाया गया है ये कितना पथरीला है ना। और इसमें देखिए चढ़ाई भी कितनी है, तो ये कितना खतरनाक रास्ता है जिन पे पहाड़ों पर चढ़ना होता है। तो वी हैव टू क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। अब उन्हें 15 किलोमीटर चढ़ाई करनी है टेकला विलेज तक पहुंचने के लिए। इट वॉज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। अब ये टेकला विलेज 1600 मीटर्स की हाइट पर था। आर रिक्शा our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks। बेटा देखिए, यहाँ पे जितने भी फूड आइटम्स दिए हुए हैं वो सारे न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स हैं, लाइक चना, जैगरी एंड डिफरेंट लाइक चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें जो कि हमारे लिए, और ग्लूकोज, ये जितनी एनर्जी प्रोवाइडिंग चीज़ें हैं वही हम लोग ऐसे एडवेंचरस ट्रूप पर खाते हैं। और दूसरी चीज़ जो डेली यूज़ की चीज़ें, जैसे रोप चाहिए, हुक चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए, प्लास्टिक शीट्स चाहिए, स्लीपिंग बैग्स चाहिए, विसल चाहिए, है ना, कि आप खो जाएं, टॉर्च चाहिए, टॉवल चाहिए, और डायरी, यानी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को राइट डाउन कर सकें। अब देखिए, संगीता यादव ने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा और इसे हम और आप पढ़ रहे हैं, और हमें भी उनके ट्रिप के बारे में पता चल रहा है। We could see fruits and vegetables growing in the steppe field. We saw Colonel Ram Singh standing on 90 meters height flat rock with packs and ropes. अब देखो उन्होंने क्या देखा कि स्टेप फील्ड्स, बेटा माउंटेन पे प्लेन सरफेस तो होती नहीं है, तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेत होते हैं, स्टेप फील्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो इन स्टेप फील्ड्स पर थोड़ी थोड़ी खेती की जाती है जहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगाए जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि 90 मीटर हाइट पर एक फ्लैट रॉक पर कुछ पैक्स और रोप के साथ में उन्होंने कॉलोनल राम सिंह को देखा। उन्होंने देखा कि वो 90 मीटर हाइट पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स प्लेसेस where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. अब संगीता यादव आज पीछे नहीं खड़ी थी, वो आगे खड़ी थी। अब देखिए रास्ता कितना पथरीला है, तो हमें बोला गया इस रास्ते पर चढ़ने के लिए, ये देखिए रस्सी भी दिखाई पड़ रही है। पहले हुक से रस्सी को फेंका जाता है और रस्सी को किसी जगह पे फंसा लिया जाता है। माउंटेन में देखिए, पथरीला माउंटेन है ना, तो इनमें देखिए कहीं ना कहीं रस्सी को फंसा लिया जाता है, जहाँ पे हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स लगते हैं जहाँ पे हम रस्सी को फंसा सकते हैं। फिर उसमें हुक फंस जाते हैं, फिर उसी रस्सी को पकड़ पकड़ के हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें पहले ऑब्जर्व करना होता है कि हम कहाँ पे फेंकें अपना हुक, जिससे कि वो एक जगह फिक्स हो जाए। फिर उसके सहारे हम ऊपर चढ़ते हैं, और कहाँ अपना पैर हमको रखना है, मीन्स ऐसी जो ऊबड़ खाबड़ जगह है वहाँ कहाँ हमको अपना पैर रखना है, हमें उस हिसाब से उसको स्टेयर की तरह यूज़ करके चलना है।
है। ठीक है, तो ये हमें पहले ऑब्जर्व करना होता है, फिर वैसे चलना होता है। लेकिन संगीता यादव कह रही थी आज तो वो लाइन में सबसे पहले खड़ी थी। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। अब उनके इंस्ट्रक्टर ने अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांधी। बच्चों, रस्सी को पकड़ पकड़ के तो वो लोग चढ़ते हैं, लेकिन एक रस्सी कमर में ज़रूर बांधी जाती है, और वो जो रस्सी में एक हुक लगा के वो कहीं ना कहीं रस्सी से बांध दिया जाता है, जिससे कि वो मेन रोप से अगर कहीं आपका हाथ छूट जाए तो आपके कमर की रस्सी एक मोटी रस्सी से कनेक्टेड रहे, जिससे कि आप कमर से लटक जाएं, आप गिरे नहीं किसी हाल में। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। उन्होंने एक लंबी जो रस्सी थी वो लटका दी राम सिंह जी ने। अब वहां से हमारी कमर में एक रोप बांध के स्लिंग से उस रस्सी से हमको बांध दिया गया कि अगर हमारा हाथ छूट भी जाए तो हम गिरे ना। He started climbing as if he was running up. अब उनके जो इंस्ट्रक्टर थे वो तो बड़े बिल्कुल ट्रेंड थे माउंटेन क्लाइंबिंग में, तो वो बिल्कुल इतनी तेजी से चढ़ रहे थे जैसे कि वो रनिंग कर रहे हों। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग। मैंने भी ऐसे स्लिंग अपने कमर में बांधी और उसको रस्सी से टाई कर लिया। बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड। भाई कैप्टन राम सिंह को देखकर, जो था कॉलोनल राम सिंह को देखकर संगीता यादव को बड़ा जोश आया। उन्होंने भी जल्दी से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहला ही स्टेप जैसे उन्होंने रखा वो स्लिप कर गई एंड देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। लेकिन कमर में रस्सी बंधी होने के कारण वो रोप में एकदम झूल गई, मतलब वो झूल रही थी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग आई हर्ड। तभी उनको सुनाई पड़ा कि वाइल क्लाइंबिंग उनको अपनी बॉडी 90 डिग्री के एंगल पर रखनी है। केप्ट योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। अपनी बैक को सीधा रखना है, झुकना नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन संगीता यादव को सुनाई पड़े। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। अब मैंने इसी चीज को दिमाग में रख के सोचा जैसे कि मैं फ्लैट ग्राउंड पर चल रही हूं और क्लाइंब करना शुरू किया। मीन्स उन्होंने अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पे रखा और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखा। अगेन वाइल क्लाइंबिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप। और जो रोप है वो तो हमें पूरा टाइम पकड़े रहनी होती है, उन लोगों को पकड़े रहनी होती है, तो उनको पूरा टाइम रोप को पकड़े रहना होता है। नहीं सॉरी, अगेन वाइल क्लाइंबिंग डाउन, कमिंग डाउन। और जब वो नीचे आते हैं तब भी उन्हें उस रोप को पकड़ के ही नीचे आना होता है, इन ए स्पेशल वे कॉल्ड द रैपलिंग। और जब वो नीचे आते हैं तो वो कुछ हद तक रोप में फिसलते हुए से आते हैं, जिसे कि रैपलिंग कहते हैं। आई डिड दिस विथ सेम फियरलेसनेस। और ये भी उन्होंने, संगीता यादव ने, बिल्कुल बिना डरे हुए किया। So it's all about today's class. In the next class, we will study about the remaining section of the chapter. Okay, thank you.